बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था, खेतों से घिरा, नदियों से सींचा और परिश्रमी लोगों से भरा हुआ। उस गांव में रहता था एक किसान, रामू। सीधा सादा पर दिल से बड़ा मजबूत। रामू सुबह सूरज उगने से पहले उठता, हल कंधे पर रखकर खेतों की ओर चल पड़ता। वो जानता था कि उसकी मेहनत से ही परिवार का चूल्हा जलता है। लेकिन वो खेत उसके नहीं थे, वो राजा की जमीन पर काम करता था। हर साल जब फसल पकती, राजा के आदमी आ जाते, अनाज के ढेर ले जाते। रामू के हिस्से में बचता बस थोड़ा सा, जितना कि एक परिवार किसी तरह जिंदा रह सके। कभी रामू की आंखें गीली हो जाती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो मानता था कि यही उसका भाग्य है, जब तक राजा है यही नियम है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ, राजा की सत्ता गिर गई, सिंहासन खाली हो गया और गांव की जमीन अब गांव वालों की हो गई। शुरू में गांव में डर का माहौल था। अब क्या होगा? राजा नहीं रहा, कोई देखरेख नहीं, कोई आदेश नहीं। लोग परेशान थे, लेकिन रामू चुप नहीं बैठा। वो बोला, अब डरने का नहीं, जगने का समय है। अब खेत हमारे हैं, अब जिम्मेदारी भी हमारी है। रामू ने सबसे पहले अपने पुराने हल को उठाया, खेत में उतर गया, जैसे कोई योद्धा मैदान में उतरता है। उसने मिट्टी को छुआ, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को, और बीज बो दिए। नई उम्मीदों के बीच दिन रात मेहनत की। धूप हो या बारिश, रामू डटा रहा। और जब फसल आई, वो पूरा खेत अनाज से लहलहा उठा। अब कोई राजा का सिपाही नहीं आया लेने, कोई कर नहीं देना था। रामू ने पहली बार अपनी फसल को खुद देखा, खुद छुआ और खुद बेचा। ये केवल रामू की जीत नहीं थी, ये पूरे गांव की जीत थी। उसने और किसानों को संगठित किया। एक छोटी सी मंडी बनाई, जहां किसान खुद अपना माल बेचते थे, बिना किसी राजा, जमींदार या साहूकार के। गांव में एक नई रोशनी आई। बच्चे स्कूल जाने लगे, औरतें सिलाई कढ़ाई करके पैसे कमाने लगीं। लोग अब सिर्फ जी नहीं रहे थे, खुशहाल जीवन जी रहे थे। किसी ने रामू से पूछा, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? रामू मुस्कुराया और बोला, जब जमीन अपनी हो, जब मेहनत का फल खुद मिल सके, तो आदमी में